आने वाला 8 अप्रैल राजधानी रांची के लिए थोड़ा मुश्किल का समय होने वाला है, क्योंकि राज्य राजधानी के जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो सभी यहाँ मोराबादी मैदान में एकत्रित होकर के सीएम के आवास का घेराव करने के लिए निकलेंगे। अभी हम इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है अभी जेएमएम के नेता श्री मनोज पांडे जी। आइए इनसे बातचीत करते और जानते हैं कि आखिर इसमें इनकी क्या राय है। सर, अभी जिस तरीके से 8 अप्रैल को स्टूडेंट्स ने अलाउ मतलब ये कि आह्वान किया है कि वो लोग सीएम के आवास का घेराव करेंगे, तो इस पे आप लोग आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, लोकतंत्र में ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। लोग आंदोलन करते हैं, करना भी चाहिए, परंतु वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति जो है उसमें कुछ छात्रों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा। जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है अगर उसका जवाब विपक्षी नेताओं से मांगा जाए तो वो नहीं दे पाएंगे। मैं छात्रों से भी पूछना चाहता हूं कि इस सरकार के पहले क्या व्यवस्था थी। ये लोग नारा देते हैं 60-40 नए चलतो, उस समय तो 50-50 का था फॉर्मूला। तो 50-50 चलतो और 60-40 नए चलतो इस समझ से परे है। माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट मानना है कि हम 32 के खतियान आधारित नियोजन नीति लाएंगे और उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेजा गया ताकि 9वीं अनुसूची में शामिल करके ये जो एक समस्या बराबर के लिए है उसको समाप्त किया जाए और झारखंड की नौकरी झारखंडियों के लिए रहे। लेकिन केंद्र सरकार किसकी है आप भी जानते हैं, झारखंड के छात्र भी जानते हैं। दबाव बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी पर, घेराव होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का, लेकिन चंद छात्रों को दिग्भ्रमित करके उन्हें बरगला के हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से घबराई हुई जो विपक्ष के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, वो इसमें शामिल है। तो जो छात्र अगर अभी इन पेचीदगियों में उलझ जाएगा तो मुझे लगता है कि कई एक ऐसे छात्र हैं उसमें जिनकी उम्र सीमा पार हो रही है। क्या उनके साथ न्याय होगा अगर नियुक्तियों को रोक दिया जाए तो? और इस सरकार का स्पष्ट मानना है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का स्पष्ट मानना है कि हम 100% झारखंडी छात्रों का नियोजन करेंगे। अब कैसे करेंगे वो उनके जेहन में कुछ होगा। सर, अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस तरीके से उनकी उम्र सीमा पार होते जा रही है, उसी तरह से उनका ये भी आरोप है कि सरकार के कार्यकाल का भी अब ज्यादा दिन नहीं बचा, तो अब इसमें वो और कितना समय दे सरकार को? नहीं, देखिए, जो उन्होंने नियोजन नीति जो सरकार ने लाई, माननीय हेमंत जी मुख्यमंत्री हमारे हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के बेटे हैं। झारखंडियों का दुख दर्द, खास करके छात्रों और युवाओं का दर्द उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। वो थोड़े ही जानेंगे जो पूर्ववर्ती सरकार थे, वो तो छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को लेते आए थे मुख्यमंत्री के लिए, तो उनको पता है, वो सभी समस्याओं से परिचित हैं, वो चाहते हैं। लेकिन व्यवधान कहाँ आया, रोड़ा किसने अटकाया, इनके इस नियोजन नीति को चैलेंज कोर्ट में किसने किया, वो कौन व्यक्ति था, किस पार्टी का नेता था? लेकिन उसके बावजूद ये स्पष्ट मानना है मुख्यमंत्री महोदय का कि हम 32 आधारित खतियान लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे। विलंब थोड़ा भले होगा लेकिन हर हाल में हम लागू करेंगे। अभी वक्त है और वक्त रहते लागू उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये स्पष्ट मानना है। अभ्यर्थियों का लगातार एक सवाल आ रहा है कि 60-40 जो अभी सरकार के द्वारा जो लाया गया है, 60-40 की जो नियोजन नीति है, उसमें 60% तो पहले से आरक्षित है, लेकिन ये जो 40% जो ओपन फॉर ऑल किया गया है, अभ्यर्थियों का कहना है ये तो गलत है। अगर वो लोग झारखंड में है तो ये सिर्फ झारखंडियों का होना चाहिए ये नौकरी। ये प्रश्न का जवाब तो बहुत स्पष्ट है। 60-40 में ये जो दुर्भावना फैलाई जा रही है और ये गलत तथ्यों को प्रचारित किया जा रहा है कि 40 बाहर के लोग आ जाएंगे। बाहर के लोग कैसे आएंगे? पहले से जो नियोजन नीति चली आ रही है, कट ऑफ डेट क्या था? 85, वो निरस्त हुआ नहीं है अभी। पिछली सरकार में 85 कट ऑफ डेट में जब बहालियां हो रही थी उस समय ये विरोध क्यों नहीं होता था? उस समय विरोध नहीं होता था। अभी उसी को लेकर, अभी तो 85 का कट ऑफ डेट ही मान्य है ना झारखंड में, तो 85 के बाद के व्यक्ति तो नहीं आ पाएंगे। और ये सरकार पूर्ववर्ती सरकार नहीं है जिसमें 92% हाई स्कूल के टीचरों का जो बहाली हुई थी
उसमें 92% लोग गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल के थे। ये सरकार का मानना है जो भी यहाँ वैकेंसियां निकलेंगी उसमें 100% हम बहाल करेंगे यहाँ के लोगों को, यहाँ के माटी पुत्रों को। और हेमंत सोरेन से बड़ा शुभचिंतक झारखंडियों का आज की तारीख में दूसरा कोई नहीं है। ये बातें समझने की आवश्यकता है। विरोधियों के बहकावे में ना आए छात्र। अगर उन्हें कुछ ग्रीवांसेस है, कुछ बातें हैं, कुछ उनकी भावनाएं हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा वो लोग 8-10 लोगों का एक शिष्टमंडल आकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलें, अपनी भावनाओं से अवगत कराएं, उनकी बातों को भी सुने। मुझे पूरा विश्वास है सारी जो गलतफहमियां हैं, जो गलत बयानी कर रहे हैं लोग, उन सभी चीजों से वो सभी चीज का एक रास्ता निकल आएगा। तो इसमें वार्ता होनी चाहिए, न कि आंदोलन। आंदोलन करना है तो बीजेपी के खिलाफ करना है, क्योंकि बीजेपी ने अड़ंगा डाला है। आज 32 का खतियान अगर 9वीं अनुसूची के तहत शामिल कर लिया जाता, जो यहां से भेजा गया है विधानसभा से पारित करके, तब तो ये मसला ही खत्म हो जाता। तब तो बराबर के लिए यहाँ के लोगों को उनका हक और अधिकार मिलता। जिन नौकरियों पर यहाँ के लोगों का हक है वो 100% नौकरियां यहाँ के लोगों को मिली, ऐसा मानना है। अभ्यर्थियों के द्वारा मतलब जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें से एक ये भी सवाल शामिल है कि अभी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है उसमें उन्हें भारतवासी लिखा हुआ दिख रहा है, ना कि झारखंडवासी। नहीं, देखिए, जो कट ऑफ डेट है और जो वर्तमान में जो व्यवस्था के तहत तत्काल रिक्तियां भरी जा सकती हैं, नियम सम्मत, कानून सम्मत जो है, जिसको ये लोग चैलेंज नहीं कर पाएंगे, उस नियम के तहत बहालियां होंगी। बहालियों में 100% प्रयास होगा कि यहाँ के लोगों को नौकरी मिले। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जिन युवाओं की अगर इस पेचीदगियों में फंस जाया जाएगा, नियुक्तियां रोक दी जाएंगी या उसमें विलंब होगा, तो उन युवाओं का क्या कसूर है जिन युवाओं की उम्र सीमा समाप्त हो रही है। और झारखंड का बच्चा अगर 1 लाख नौकरियां मिल गई, जो कि एक कमिटमेंट है मुख्यमंत्री महोदय का, आने वाले 6 महीने में सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए 1 लाख नौकरियां तत्काल देने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें सहयोग करना चाहिए युवाओं को। तो अभी युवा जिस तरीके से 8 अप्रैल को सीएम आवास का घेराव करने वाले, उसके बाद उन्होंने 10 अप्रैल को झारखंड बंदी की घोषणा भी की है। इस पर आप क्या कहते हैं कि इस पे मतलब अगर इस तरीके से वो सरकार पे दबाव बना करके अपनी जो सरकार की जो नियोजन नीति है उसके बारे में वो कुछ जानना चाहते हैं, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं, या फिर क्या? नहीं, मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर कुछ संशय है तो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल आकर मिले, अपनी बातों को रखे। लेकिन मामला बिल्कुल उलट है, ये पूरी तरह से राजनीतिक प्रायोजित है। विपक्ष के लोग, कुछ लोगों को खास करके मुझे लगता है, मैंने 1-2 प्रदर्शन देखा था उन लोगों का, उसमें छात्रों की संख्या कम रहती है। उसमें ऐसे लोग रहते हैं जिनका छात्र जीवन से कोई नाता नहीं है, वो भाजपा और आजसू के कार्यकर्ता रहते हैं। तो एक माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है माननीय मुख्यमंत्री की। आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस का सर्वे, उससे तो पेट में दर्द होना स्वाभाविक है विपक्षियों का। तो ये लोग किसी भी तरह से एक माहौल बनाना, यहाँ के लोगों को, यहाँ के माटी पुत्रों को के मन में, जहन में दुष्प्रचार करके उनके जहन में खिलाफ में कुछ बातों को डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से राजनीतिक विपक्षियों द्वारा प्रायोजित है। इसमें छात्र जो हैं वो समझते हैं कि हमारे भलाई के लिए कौन सी सरकार या कौन मुख्यमंत्री सबसे बेहतर है, उनको पता है। तो सरकार के द्वारा जो 60-40 की जो नियोजन नीति लाई जा रही है, आपका कहना है कि वो अभ्यर्थियों के हित में है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। हमारा लक्ष्य 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति है, और जिसके लिए सरकार ने, आज तक कोई सरकार ने क्यों नहीं पास करके भेजा था। आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 32 की बात करते हैं। 32 तो इनके मुंह से नहीं निकलता था, हम लोगों ने तो करके भेज दिया। हम तो केंद्र के पाले में हम लोगों ने डाल दिया है। क्यों नहीं भाजपा केंद्र सरकार पर दबाव बनाती है? वहां इनके मुंह में दही जम जाता है। हम लोगों ने किया है। हम 1932 आधारित नियोजन नीति को 1947 का पूर्ण स्वाधीनता संग्राम से तुलना करते हैं। ये वर्तमान जो परिस्थिति है, यह 1857 की क्रांति है। हम उसके लिए प्रयासरत हैं।
हम पूर्ण स्वाधीनता लेकर रहेंगे। मतलब 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति झारखंड में लागू करवा के रहेंगे। वर्तमान में जो बेहतर से बेहतर विकल्प हो सकता था छात्रों के लिए, वो राज्य सरकार ने अख्तियार किया है और 1 लाख नौकरियां 2-4-6 महीने में मिलेंगी, उसका रास्ता प्रशस्त किया जा रहा है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, अभी हमने मनोज पांडे जी से बात की है, उन्होंने बताया है कि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे 8 अप्रैल को सीएम आवास का घेराव करने के लिए आने वाले हैं, अगर उनका एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आकर के अगर सीएम से वो वार्ता करना चाहे तो वो कर सकते हैं। इनका कहना है कि अगर वो अपने पक्ष को सीएम के पास रखना चाहते हैं तो उन्हें सीएम का पक्ष भी एक बार सुनना होगा, उसके बाद वो किसी भी आंदोलन की तरफ बढ़े। इसी के साथ साथ हेमंत सरकार ने अभी ये भी दावा किया है कि वो आने वाले 6 महीनों में 1 लाख नौकरियों की घोषणा करने वाले हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप बने रहें दृष्टि नाउ रांची।